बात करने वाले हमारे 7 मिस्टेक जो मोस्टली पीपल करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ठीक है, पहली बात, हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन सिंह, सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। ये वीडियो स्पेशली चाहे आप 10th से 11th में आए हो, चाहे आप 12th में हो, या आप फ्रेशर ड्रॉपर हो, या फिर आपके 2-3 ड्रॉप हो चुके हो। ठीक है, ये वीडियो हर एस्पायरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, चाहे वो नीट एस्पायरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो आप जेई वाले एस्पायरेंट हो, ठीक है, चाहे आप सीए के एस्पायरेंट हो, आप चाहे किसी के भी एस्पायरेंट हो, तो मोस्टली पीपल ये गलतियां करते ही करते हैं। ठीक है, क्या गलतियां मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या क्या है। देखो, जो पहली वाली गलती है ना, ये स्कूल वाला बच्चा भी करता है यार। आपने ये जेन्युइन ह्यूमन नेचर है, ये हर एक कोई करता है। पहला है ये हमारा टाइम टेबल। हमारा कभी टाइम टेबल ना डिसाइड नहीं होता, कब कब से पढ़ना है, कल से पढ़ेंगे। हमारा कभी टाइम टेबल डिसाइड ही नहीं होता कि हम कल से पढ़ेंगे। हम हमेशा सोचते हैं हम कब से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। अगर मान लो आप कोचिंग जाते हो, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, आप कोचिंग जाते हो, ठीक है, कहाँ जाते हो, कोचिंग, आपने ऑफलाइन कोचिंग लगा रखी है, तो आप कोचिंग जाओगे, पहले कोचिंग से आप लेक्चर लगाओगे। ठीक है, जो भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो भी लेक्चर होंगे, 2-4 घंटे, 2-2 घंटे के होंगे या 1.5 घंटे के। ठीक है, लेक्चर के बाद आप क्या आओगे, घर आओगे। ठीक, घर आओगे, आप खाना खाओगे, रेस्ट करोगे। ठीक है, फिर आपको एक टाइम टेबल दिया जाता है, या फिर आपको एक डिसाइड करना होता है वो चीज़ फॉलो करने का, रिवाइज करने का, या फिर बैकलॉग हुआ उसको रिवाइज करने का। बट आप क्या करोगे, निकल जाते हो बाहर दोस्तों से मिलने, कोई पार्क में मिलने, कोई गर्लफ्रेंड से मिलने भी चला जाता है। ठीक है, वो अपनी मर्जी होती है जिससे जाना होता है। कोई साइकिलिंग का शौक है, कोई साइकिलिंग करने चल जाता है। ठीक है, कोई पार्क में चल जाता है, कोई खाने पीने चल जाता है। अल्टीमेट आप कहीं ना कहीं चले जाते हो पढ़ने से बचने के लिए। ठीक है, जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तब तक यार सिलेक्शन कैसे होगा। पहली गलती सबसे बड़ी चीज़ है, लोग टाइम टेबल नहीं बनाते। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर कोई बोलता है मेरे को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, तो रात में टाइम टेबल बना भाई, किसने रोका है देखो। अगर तेरे को रात में पढ़ना, रात में पढ़ भाई, दिन में पढ़ना दिन में पढ़। देख, जब तू नीट में आया था, तेरे को किसी ने बोला तो नहीं था, फोर्स किया था भाई नीट कर ले, डॉक्टर बन ले, नहीं ना, वो तेरी मर्जी थी डॉक्टर बना। तो टाइम टेबल भी तू ही डिसाइड करेगा, टाइम टेबल कोई बनाने नहीं आएगा। ठीक है, पहली गलती ये बहुत बड़ी बिग मिस्टेक है। ठीक है, जो हमारी लोग सेकेंड गलती करते हैं वो क्या है, हमारी रीडिंग अननेसेसरी बुक्स। चलो मान लो कोई टॉपर लड़का है, मैं अपने ये क्लास की बात बता देता हूँ। मेरे एक दोस्त था शिखर, क्लास 12th का था, वैसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वो क्लास 12th का छोड़ के ना यूपीएससी की किताबें पढ़ता था, हिस्ट्री की किताबें पढ़ता था, सीए की किताबें पढ़ता था, पता नहीं क्या क्या पढ़ता था यार। और लास्ट में वो अब क्या कर रहा है, क्या ही बताऊँ, छोड़ो। ठीक है, तो कम से कम अपनी अननेसेसरी बुक्स ना पढ़िएगा, ये मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ। अगर आपको किसी ने एनसीईआरटी सजेस्ट किया है तो एनसीईआरटी पढ़ो, लेक्चर देखो और नोट्स पढ़ो, रेदर देन आप फालतू की किताबें पढ़ोगे। ठीक है, बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड अवेलेबल हैं, स्पेशली किसके लिए, नीट के लिए। अगर आप डालोगे ना नीट के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी। तो अननेसेसरी बुक्स ना पढ़ो, सिर्फ आप एक चीज़ पर ना स्टिक रहिए। अगर आपको लेक्चर देखना है तो आप लेक्चर ही देखिए कंटिन्यू। ठीक है, लेक्चर देखने के बाद नोट्स बनाइए, नोट्स के बाद एनसीईआरटी पढ़िए। तो ये लेक्चर, नोट्स और क्या बोला है, ये मैं एनसीईआरटी, ये आपको ना मल्टीपल रिवीजन करो, तभी आपको सिलेक्शन के नज़दीक आओगे थोड़ा। ठीक है, तो आप जितना हो सके ना ये अवॉइड कीजिए अननेसेसरी वाली बुक्स। ठीक है, और तीसरा ना मेरा फेवरेट है, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा मोबाइल यूजिंग ड्यूरिंग द स्टडी टाइम। ये जो मोबाइल यूज करने की हैबिट है ना यार, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। देखो, अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो ना, 2 घंटे में से आप 1.5 घंटे ना आप रील्स देखते हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पर देखो, चाहे यूट्यूब पर देखो, चाहे आप चैटिंग करो, कुछ भी करो, मोस्टली ना आप रील्स ही देखोगे। ये चैटिंग तो कम ही लोग करते हैं। ठीक है, आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अलावा कौन ही करता है, बाकी का दोस्तों से डायरेक्ट कॉल कर ली जाती है। ठीक है, जब भी आप पढ़ो या टाइम टेबल बनाओ तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। पहली बात, स्विच ऑफ करके ना दूसरे रूम में रख दो, रखो ही मत। अगर आपने टाइम टेबल बनाया ना 2 घंटा, आप 2 ही घंटे पढ़ो, जरूरी नहीं आप 4 घंटे पढ़ो, बस जो 2 घंटे पढ़ो ना, मन लगा के पढ़ो, ऐसे पढ़ो। उस 2 घंटे के अलावा मतलब सामने एक बुक रखी ना, उसके अलावा दुनियादारी में कोई है ही नहीं आपके लिए। वो उसका एक एक पेज जब अगर वहाँ पढ़ो ना, कुछ भी, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, एनसीईआरटी मान लो, वहाँ मान लो एनिमल किंगडम, अगर आपको कोई सीलन ट्रेट आगे एग्जाम्पल पढ़ रहे हो तो वो माइंड में गूंजे, और माइंड में मल्टीपल टाइम ना एक होता है। अगर आप तेज बोलते हो, पढ़ पढ़ के बोल बोल के पढ़ते हो ना, तो माइंड में वो रिकॉल होता है। ठीक है, तो आप जब भी आप पढ़ें तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो, दूसरे रूम में हो, चाहे आप 2 घंटे के लिए पढ़ें, चाहे 1.5 घंटे के लिए पढ़ें, या कि आप 1 घंटे के लिए भी पढ़ें। ठीक है, तो आपका मोबाइल ना स्विच ऑफ रहना ही रहना चाहिए, और दूसरे मोबाइल में रहना चाहिए, स्टडी के टाइम में बीच में नहीं आना चाहिए किसी भी हालात में। ठीक है, और चौथा भी ठीक है, हमारा फिजिक्स की डाउट ना, हमारे एक तो फियर ही होता है। पहली बार डाउट तो तब आएगा जब फियर कम होगा। ठीक है, कुछ बच्चे ना फिजिक्स को ना दूर से ही छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे पेपर में ना फिजिक्स अटैम्प्ट ही नहीं करते हैं, चाहे वो आप मॉक टेस्ट ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, पेपर से ना एक फियर होता है। आप एक चीज़ बताओ, फिजिक्स से आप कब तक डरोगे? अगर आप फिजिक्स से डरोगे, उसको नहीं पढ़ोगे, तो क्या लगता है वो आपका फियर कम होगा? भाई कोई भी चांस नहीं है, या कोई भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। अगर उसको आप फियर को कम करना है तो उससे आपको लड़ना होगा, और आपको खुद को लड़ना होगा, क्योंकि डॉक्टर भी आपको ही बनना है। ठीक है ना, तो आप जितना हो सके, चलो मान लो आपकी फिजिक्स डाउट है, डाउट नहीं, आपको मान लो फिजिक्स का फियर है,
फियर क्यों है? आपको आता नहीं है। आता क्यों नहीं? आप पढ़ते नहीं। यही है ना इंटरलिंक, ठीक है। तो आप पहले कोई एक टीचर उठा लो, मतलब टीचर से ले लो जो बेसिक से पढ़ाए। यूट्यूब पर काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है जो फ्री में है। चाहे मैं आपको एक टीचर भी बता देता हूँ, क्या नाम है, प्रशांत सर हैं, नीट फिजिक्स कोटा के ना। वो बेसिक से तो नहीं पढ़ाते, बट मतलब इतना पढ़ाते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे अगर आप ड्रॉपर हो तो, ठीक है। अगर आपसे बेसिक से पढ़ना है ना तो आपसे पुरानी वीडियो अगर मिल जाए अलग सर की, ठीक है, उनसे पढ़ लो। और एक दो टीचर और हैं, एम आर सर तो ठीक है अभी वो नए आए हैं। पुराने जो टीचर हैं ना, काफ़ी नए पुराने टीचर हैं यूट्यूब पर, वो मतलब बेसिक से पढ़ाते हैं, एक एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं। अगर आप बेसिक से जाओगे ना तो आपको एक पाथ मिलेगा, एक एक स्टेप मिलेगा ऊपर चढ़ने का, ठीक है। अब वो यूज कीजिए। आपको लड़ना ही होगा अगर आपको डर पे काबू चाहिए, ठीक है। तो आपको फिजिक्स पढ़ोगे तभी यार डर कम होगा, वैसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और फियर ऑफ मॉक टेस्ट पेपर, लोग मॉक टेस्ट पेपर क्यों नहीं देते? क्योंकि ये देखो उनका एक काफ़ी रीजन होते हैं। एक तो कभी किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। अगर मैं सिलेबस की बात आएगी ना, अगर आपके नीट से 2 दिन पहले पूछूंगा आपका सिलेबस कंप्लीट है ना, तब भी आप बोलोगे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको कोई भी मॉक टेस्ट पेपर स्किप नहीं करना है, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ, आपको टेस्ट कोई भी स्किप नहीं करना है। और आप कोशिश कीजिए, चाहे आप बायो का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, आप टाइम से ना पूरा पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। जब आप पढ़ोगे रिवाइज करो तो आपका टेस्ट देने का जरूर मन करेगा। तो पहले तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा किसी के चक्कर में यार, ठीक है। अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो आप पढ़ोगे तो आप मॉक टेस्ट पेपर दोगे ही दोगे। और फियर तभी कम होगा जब आप मॉक टेस्ट पेपर दोगे, तभी फियर कम होगा। नहीं तो आप सोच रहे हो फियर डायरेक्टली पेपर में कम होगा, नहीं होगा भाई, मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा। और वहाँ पर डर लगेगा, फटेगी। और चलो मानने आपने मॉक टेस्ट पेपर दे दिया, तो उसको आपकी ही जिम्मेदारी बनती है एनालाइज करना, कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, क्यों मिस्टेक हुई है, उसका मिस्टेक होने का रीज़न क्या था। अगर आप एक मिस्टेक करते रहोगे फिर एक ब्लंडर बन जाएगा। ब्लंडर बन जाएगा मतलब काफ़ी मिस्टेक इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है। जब भी आप टेस्ट पेपर दो तो उसको तुरंत एनालाइज करो घर आने के बाद, ठीक है। और क्यों जो गलत हुआ उसको रेफर करो, चाहे आप एनसीईआरटी हो चाहे नोट्स हो, जहाँ से आप पढ़ते हो वहाँ से, ठीक है। और लास्ट चीज़ है आप स्लीप प्रॉपरली, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे मैं नीट से पहले बोलूँगा या फिर टेस्ट से पहले बोलूँगा, कुछ बच्चे ना अपनी स्लीप हैबिट ना कम कर देते हैं। 6 घंटे सोते हैं तो 4 घंटे सोते हैं, कोई 8 घंटे से वो 6 घंटे पे आ जाता है, 4 घंटे। भाई स्लीप हैबिट बिल्कुल भी कम नहीं करनी होती। मैं पिछले साल भी बोल रहा था, या फिर जो यूट्यूब पर पुरानी शॉर्ट्स हैं उनमें भी बोल रहा था, स्लीप हैबिट कभी भी कम नहीं करना है। क्योंकि अगर आप जितना भी अपने माइंड को स्टेबल रखेंगे और उसको टाइम देंगे ना, उतना वो अच्छा रिकॉग्नाइज करेगा और अच्छा आपका माइंड काम करेगा, ठीक है। ये थी हमारी 7 मिस्टेक। अगर आप ये फॉलो कर लेना आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा और श्योर होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो पूछ लो यार। अब मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।